Hello friends, welcome to my new channel Puja Institution. Today we are going to start our next poem, that is poem number 5, The Ball Poem. बेटा जी, हम लोगों ने अभी तक पोम नंबर 1 2 3 की है और पोम नंबर 4 को मैंने स्किप किया है बिकॉज पैंडमिक सिचुएशन होने की वजह से आप लोगों का जो 30% सिलेबस डिलीट किया गया है उसमें पोम नंबर 4 को भी डिलीट किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू पोम, दैट इज़ द बॉल पोम. इट इज़ रिटन बाय जॉन बैरीमैन. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. So बेटा जी, इस पोम में आप लोगों को जो पोइट है जॉन बैरीमैन, इन्होंने हमें ये बताया है कि किस तरीके से लाइफ में अगर हमारी कोई चीज़ हमसे खो जाती है जिसके साथ हमारी यादें जुड़ी हो, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी हम लोगों के साथ कोई ना कोई लॉस ज़रूर होता है, तो लाइफ वहीं स्टॉप नहीं हो जाती है. हम लोगों को फिर भी लाइफ को स्टार्ट करना होगा, उस लॉस को बेयर करके उसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा. वी कैन से दैट वी हैव टू मूव ऑन. सो दिस बॉय, पॉइंट बता रहे हैं, ये बॉय जो है इसकी बॉल खो गई है. अब ये बॉय क्या करेगा? और इस बच्चे ने खुद देखा है कि इसकी बॉल बाउंस करते हुए स्ट्रीट में कहीं नीचे और वो पानी में जाके गिर जाती है. मैरिली बाउंसिंग मीन्स जब बॉल बाउंस करती है तो इट लुक्स लाइक दैट इज़ वेरी हैप्पी. बॉल जो है वो बहुत हैप्पीली मैरिली स्ट्रीट में नीचे पानी में जाके उसके वहाँ पे जो हार्बर है, जो पोर्ट है, उसमें जाके गिर जाती है. नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अब कोई फ़ायदा नहीं है ये कहने का बेटा जी कि चलो कोई बात नहीं और बॉल मिल जाएंगी. ऐसा इसलिए पोएट ने कहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर बॉल के साथ उस बॉय की यादें जुड़ी हुई है. ये जो बॉल है उसके यंग डेज की उसको याद दिलाएंगे. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stand rigid, trembling, staring down. और अब जो ये बॉय है ये एकदम सैड हो चुका है और ये सैडनेस उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. अब ये जो बॉय है, ही रेफर्स टू बॉय. अभी जो बॉय है ये स्टिफ, ट्रेम्बलिंग करते हुए सिर्फ अपनी बॉल को देख रहा है, या आप कह सकते हो पानी की तरफ देख रहा है. स्टीयरिंग डाउन मीन्स जहाँ उसकी बॉल पानी में चली गई ना, वहाँ ये स्टीयरिंग किए जा रहा है और स्टिफ हो चुका है, एक ही जगह फिक्स हो चुका है. और जो सारे उसके बचपन के वो दिन थे जिससे उस बॉल की यादें, जो बॉल से उसकी यादें जुड़ी हुई थी, वो सब भी उस बॉल के साथ जाके हार्बर में गिर गए हैं. उसकी बॉल अब जा चुकी है. हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. और पोएट कहते हैं कि अब बॉय ऐसी सिचुएशन में आ चुका है जहाँ मैं उसका बिल्कुल वेलकम नहीं करूँगा. इट मीन्स पोएट डज नॉट वॉन्ट टू सी दैट बॉय सैड. क्यों? क्योंकि ठीक है, लाइफ में ऐसा होता है, यू विल लॉस योर थिंग्स जिससे आपकी यादें जुड़ी है, बट दैट डजंट मीन कि आप लोग इस तरीके से सैड होके बैठ जाओगे. Poet is saying a dime, another ball is worthless. एक डाइम मीन्स US करेंसी, दैट इज़ 10 सेंट. तो 10 सेंट की एक दूसरी बॉल आ जाएगी, बट दैट वुड बी वर्थलेस. क्यों? क्योंकि नई बॉल के साथ वो यादें तो नहीं जुड़ी होंगी जो उस बॉल के साथ उसकी जुड़ी हुई थी. नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और पोएट कहते हैं कि अब उस लड़के को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ आ चुकी है. और वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दैट बिलोंगिंगनेस, कि ये बॉल मेरी थी. पीपल विल टेक बॉल्स. एंड पोएट यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. मनी इज़ एक्सटर्नल. लाइफ में ऐसा होगा कि बॉल हमसे छिन जाएंगी या कोई हमारी बॉल छीन लेगा. वी कैन एसोसिएट इट विद द थिंग्स विच वी लव अ लॉट, बट दे people has taken from us, or we have lost somewhere our things from which we are very attached. So poet is saying कि कोई ना कोई लाइफ में हमसे कुछ ना कुछ हमारी चीज़ें छीन लेगा और दोबारा हम परचेज़ कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को खरीद सकते हैं, बट मनी इज़ एक्सटर्नल. मनी के साथ तो उन यादों को नहीं खरीदा जा सकता, राइट? सो ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज. पॉइंट हमें कह रहे हैं कि ये जो बॉय है वो ही रेफर्स टू अगेन दैट यंग बॉय, कि जो बच्चा है, ये जो बॉय है, अब अपनी इन होपलेस आइज़ के पीछे सीख रहा है. यानी उसकी आंखें तो अभी भी होपलेस नज़र आ रही है. डिस्परेट मीन्स होपलेस. लेकिन वो
वो सीख ज़रूर रहा है। क्या चीज़ सीख रहा है? एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। इट मीन्स दैट बॉय इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एज आई हैव टोल्ड यू कि लाइफ में कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ अगर अपनी बिलोंगिंग को खो देते हैं, हमें उस लॉस को बियर करना आना चाहिए और बियर करके फिर से कैसे खड़े होना है और मूव ऑन करना है। तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट टू, दैट एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हमें सीखना ही होगा। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और हमें ये जो लॉस बियर करने की नॉलेज है, ये अंडरस्टैंडिंग जो हमारे अंदर आएगी कभी ना कभी। कुछ लोग एक ही दिन में सीख जाते हैं, बट मोस्ट नो मैनी डेज। लेकिन बहुत सारे लोगों को थोड़ा समय लगता है, कई दिन लग जाते हैं, दैट हाउ टू स्टैंड अप विद दैट लॉस। चलिए बेटा जी, इसी के साथ हमारी पॉम ख़त्म हो गई है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी पॉम कैसी लगी। अगर आपको मेरी पॉम पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, इसी के साथ हम लोग पोएटिक डिवाइस और राइमिंग स्कीम की ज़रूर बात करेंगे। पोएटिक डिवाइस अगर हम बात करें तो एलिट्रेशन हम देख सकते हैं कि एलिट्रेशन पोएट ने 3 जगह पे इस पॉम में यूज़ किया है। दैट इज़ एलिट्रेशन। मैंने अपनी हर पॉम में आपको एलिट्रेशन अभी तक यूज़ करना बताया है कि कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का मीनिंग है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होते हुए नजर आएगा। कॉन्सोनेंट साउंड जिसमें जो अ, ई, आई, ओ, यू, ये जो हमारे वॉवल्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, बाकी की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है। तो वॉट यू कैन सी इन सेकेंड लाइन, वॉट बॉल्स buys a ball bag। तो these are the 3 places where you can see electrician poetic device का यूज़ किया गया है। रिपीटेशन जहाँ पे आप किसी वर्ड का या किसी फ्रेज का बार बार रिपीट होते हुए उसे देखेंगे। तो वॉट सिमिलर वर्ड्स है, बार बार रिपीट हुआ है, मोर देन वन टाइम रिपीट होते ही आप कह सकते हैं रिपीटेशन यूज़ किया गया है। बॉल्स। और बेटा जी, इसी के साथ हम लोग यहीं पे अपनी पोम को क्लोज करेंगे। पोएटिक डिवाइसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, बट राइमिंग स्कीम जहाँ तक हम देख सकते हैं, बॉल, गो, देन, वाटर, बॉल्स, बॉय, डाउन, वेयर। तो वी कैन सी दैट यहाँ पे राइमिंग स्कीम का तो यूज़ किया ही नहीं है पोएट ने। ओके, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर किसी और टॉपिक पे आप लोग मेरी वीडियो चाहते हैं।